अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जीके वीडियो नोट्स सेट नंबर 16 लेकर के आया हूं। कृपया करके इसे पूरा देखिए, सुनिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया और उसके अलावा हिंदुस्तान के तमाम केंद्रीय व राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सारे सवाल आते हैं, सारे नोट्स काम आएंगे। शुरू करते हैं। इसका विषय वस्तु है इंडियन फिल्म्स, यानी कि भारतीय सिनेमा। भारतीय सिनेमा से जुड़े हर एक वो नोट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और आप हर तरीके से उसका आंसर देंगे, वो भी बिल्कुल सही। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बिल्कुल, और आप स्क्रीन पर देखते रहिए, वहां पर लिखा भी हुआ है और मेरी आवाज में आप उसे सुनेंगे भी। फर्स्ट इंडियन इंडिजीनियस फिल्म, भारतीय के द्वारा पहली फिल्म कौन सी थी जो बनाई गई थी? ये थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म जो कि भारतीय के द्वारा, संपूर्णतः भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी और ये साल 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। ऑलराइट, और ये मूक फिल्म थी, मतलब कि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक्शंस थे, तो भाषा का प्रयोग नहीं था, इसमें बोलचाल वाली भाषा नहीं थी। इसके बाद फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म, टॉकी मतलब बोलती फिल्म, जिसमें कि आवाज का प्रयोग हुआ, जिसमें कि साउंड का प्रयोग हुआ, तो वो पहली फिल्म थी आलम आरा। 1931 में, साल 1931 में फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म बनाई गई। ऑलराइट, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म जिसमें साउंड का प्रयोग किया गया, उसका नाम था आलम आरा। 1931 में बनाई गई। देखिए, ये सन ईयर इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, मिलान करने के लिए पूछ लिए जाएंगे, 4 सवाल होंगे, इसलिए बहुत जरूरी है इन सभी चीजों को याद रखना। इसके बाद फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म। अब देखिए, ये दोनों जो फिल्में थी ये ब्लैक एंड व्हाइट में बनाई गई थी, लेकिन पहली जो कलर फिल्म थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था किशन कन्या। किशन कन्या भारत की पहली रंगीन मूवी थी, रंगीन फिल्म थी, जो साल 1937 में बनाई गई थी। 1937 में इसे बनाया गया था, किशन कन्या को। इसके बाद अगली फिल्म है फर्स्ट इंडियन संस्कृत फिल्म। प्रथम भारतीय संस्कृत फिल्म का नाम था आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के जीवन पर बेस्ड प्रथम भारतीय संस्कृत फिल्म बनाई गई, जो साल 1983 में बनी, ऑलराइट, या रिलीज हुई। इसके बाद फर्स्ट इंडियन 3D फिल्म, 3 डायमेंशन में जो पिक्चर देखते हैं अभी आप, वो 3D पिक्चर होती है। और फर्स्ट इंडियन 3D फिल्म कौन सी थी? इसका नाम था कुटी चेतन। कुटी चेतन साल 1984 में बनाई गई थी, फर्स्ट इंडियन 3D फिल्म, ऑलराइट, 3 डायमेंशन फिल्म। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ हमारे सामने मतलब हिंदुस्तान के हेरिटेज फिल्म्स के नाम हैं, जो फेमस फिल्में हैं, और उनके डायरेक्टर के नाम कई सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और जाते भी हैं, तो इसे हमें याद रखना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इसलिए जरूर इसे ध्यान से लिख लिख करके पढ़ लीजिएगा, कहीं नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको काम आ जाए किसी भी एग्जाम में अगर पूछा गया तो डायरेक्टर्स ऑफ फेमस इंडियन फिल्म्स, महत्वपूर्ण या मुख्य भारतीय फिल्मों के निर्देशक। ऑलराइट, तो राजा हरिश्चंद्र जो साल 1913 में पहली बार बनाई गई थी फिल्म, भारतीय सरछमी से भारतीय सिनेमा जगत में, तो उसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था दादा साहब फाल्के, और उन्हीं के नाम पर सिनेमा जगत में, भारत में सबसे ऊंचा पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता है, दादा साहब फाल्के उसका नाम भी है, जो पिछले साल अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। तो राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। इसके बाद आलम आरा, जो प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी, टॉकी मूवी, उसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था अर्देशर ईरानी। अर्देशर ईरानी वॉज द डायरेक्टर ऑफ आलम आरा। इसके बाद मुगले आजम के डायरेक्टर कौन थे? उनका नाम था के आसिफ। के आसिफ जो थे वो मुगले आजम के डायरेक्टर थे। ऑलराइट, मुगले आजम के डायरेक्टर कौन थे? के आसिफ। मुगले आजम इज द मूवी जिसके डायरेक्टर थे के आसिफ। इसके बाद मदर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। मदर इंडिया जो मूवी थी उसके डायरेक्टर थे महबूब खान।
महबूब खान वॉज द डायरेक्टर ऑफ मदर इंडिया। ऑलराइट, इसके बाद और भी कई सारी इंपॉर्टेंट फिल्में हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, कृपया ध्यान से देखिए। पाथेर पंचाली बहुत ही उम्दी मूवी है, बहुत ही उम्दा मूवी, बहुत जबरदस्त। इसके 3 पार्ट हैं और हम मास कम्युनिकेशन में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उन दिनों हमारे कोर्स में था ये पाथेर पंचाली। बहुत ही उम्दा पिक्चर, और ये डिजाइन की गई थी सत्यजीत रे के द्वारा। सत्यजीत रे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं आज तक के, तो पाथेर पंचाली सत्यजीत रे के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। इसके बाद शतरंज के खिलाड़ी, ये भी बहुत बढ़िया मूवी है। शतरंज के खिलाड़ी जो है मूवी है, इसके भी डायरेक्टर सत्यजीत रे ही थे। सत्यजीत रे, पाथेर पंचाली और शतरंज के खिलाड़ी, ये 2 मुख्य फिल्में जो भारतीय सिनेमा जगत में अपना अलग इतिहास बनाती हैं, उनके डायरेक्टर थे। मदर इंडिया के महबूब खान और 2 बीघा जमीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है भारतीय सिनेमा जगत में। 2 बीघा जमीन के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था बिमल रॉय। बिमल रॉय वॉज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी 2 बीघा जमीन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे है फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ फिल्म अवार्ड। जैसे फिल्म दुनिया में जो सम्मान दिए जाते हैं, जो अवार्ड दिए जाते हैं, उसको पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, किसके कौन से डायरेक्टर थे, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है, द फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जो भारतीय सिनेमा जगत में सर्वोच्च सम्मान है, उस पुरस्कार को पाने वाले पहले जो व्यक्ति थे, जो इंसान थे, उनका नाम था देविका रानी। इट वॉज अ लेडी। और 1969 में 1969 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता दीजिएगा कि साल 2019 का दादा साहब फाल्के किसे मिला है, जरूर हम जानना चाहेंगे आपसे। फर्स्ट विनर ऑफ फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। ऑलराइट, फर्स्ट विनर ऑफ फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने वाले पहले एक्टर कौन थे, तो इनका नाम था दिलीप कुमार, और ये भी भारतीय सिनेमा जगत में एक अलग पहचान बनाकर चले गए हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ये है फर्स्ट विनर ऑफ फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इनका नाम था मीना कुमारी। तो बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि हीरोइन के लिए जो मुख्य खिताब मिला फिल्म फेयर में, वो मीना कुमारी के नाम पहला। इसके बाद फर्स्ट हिंदी फिल्म टू विन द नेशनल फिल्म अवार्ड। भारतीय सिनेमा जगत में पहली हिंदी फिल्म जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, इसका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब को साल 1954 में 1954 में इत्तेफाक देखिए, पहला नेशनल फिल्म अवार्ड साल 1954 में, और भारत में सर्वोच्च जो सम्मान होता है सिविलियन का, सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको कि भारत रत्न कहते हैं, उसे भी साल 1954 में ही 1954 में ही पहली बार 3 इंसानों को दिया गया था। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में यह भी लिख के बताइए कि साल 1954 में किन 3 इंसानों को एक ही साथ भारत रत्न दिया गया था। मिर्जा गालिब को पहली बार हिंदी सिनेमा में नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था साल 1954 में, इस नोट्स के मुताबिक। अगला है पॉइंट जो हमारा ये कह रहा है कि फर्स्ट फिल्म टू विन द बेस्ट फिल्म एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। तो फर्स्ट फिल्म टू विन द ऑस्कर अवार्ड इज विंग्स। 1927-28 में ऑस्कर, आपको पता है कि पूरे विश्व में सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा अवार्ड है। तो इस मूवी का नाम था विंग्स। ऑफ कोर्स हिंदी में नहीं है, तो विंग्स को 1927-28 में दिया गया था ऑस्कर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हमें याद रखने योग्य हैं। एकेडमी अवार्ड्स, इंडियन विनर्स, जैसे भारतीय सिनेमा के सितारे जो है उनको एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, किस मूवी के लिए या फिर किस क्षेत्र में, तो ये जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला है जो पॉइंट हमारे सामने ये कह रहा है कि फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर के लिए पहली फिल्म जो नॉमिनेट हुई इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी इज मदर इंडिया। भारतीय सिनेमा से जो पहली फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी उसका नाम था मदर इंडिया। ऑलराइट, मदर इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, इस चीज को जानना हमें बहुत जरूरी है। इसके बाद फर्स्ट इंडियन टू विन एन एकेडमी अवार्ड ऑस्कर इन द कॉम्पिटिटिव कैटेगरी इज भानु अथैया।
भानुमथैया भारतीय सिनेमा के पहले व्यक्ति थे जिन्हें ऑस्कर मिला, एकेडमी अवार्ड मिला साल 1982 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सोचिए, भानुमथैया को साल 1982 में 1982 में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर से नवाजा गया था कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में। ही वॉज एन इंडियन। ग्रेट। अगला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि इंडियन डायरेक्टर हु वन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो उनका नाम था सत्यजीत रे। एकेडमी फिल्म्स में, एकेडमी अवार्ड्स में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था साल 1992 में, 1992 में। और वो सत्यजीत रे जो बहुत महान डायरेक्टर थे जिन्होंने पाथेर पंचाली जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। तो इंडियन डायरेक्टर हु वन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज सत्यजीत रे, 1992 साल 1992 में मिला। और भी कुछ पॉइंट्स है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर टू विन द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, ए.आर. रहमान। आपको पता है स्लम डॉग मिलियनेयर कितनी फेमस मूवी थी, कितनी अच्छी मूवी थी। हमने भी कई बार देखा, आपने भी कई बार देखा होगा इस मूवी को। ऑलराइट, स्लम डॉग मिलियनेयर। तो ए.आर. रहमान को 2 ऑस्कर दिए गए थे साल 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर और बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान भी हैं वो। ही इज अ ग्रेट पर्सन। ए.आर. रहमान 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए दिया गया था उन्हें 2 ऑस्कर एकेडमी अवार्ड। इसके बाद इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट टू विन द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, तो गुलजार साहब को भी ये मिल चुका है बेस्ट लिरिसिस्ट डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट के लिए। गुलजार साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, पता ही होगा आपको। तो ए.आर. रहमान और गुलजार साहब दोनों को ही साल 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ये मिल चुका है। ऑलराइट, एकेडमी अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट के लिए ए.आर. रहमान और गुलजार साहब को, दोनों को 2009 में। इसके बाद फर्स्ट इंडियन टू विन एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड मिक्सिंग। साउंड मिक्सिंग के लिए एकेडमी अवार्ड पहले भारतीय को किसको मिला, तो इनका नाम था रेसुल पुकुट्टी। रेसुल पुकुट्टी को 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए अगेन मिला साउंड मिक्सिंग के लिए। तो सोचिए, स्लम डॉग मिलियनेयर कितने सारे भारतीयों का भला करके चली गई। अनिल कपूर ने बहुत अच्छी खूबसूरत एक्टिंग की हुई है। देव पटेल इसके एक्टर थे। ऑलराइट, और फरीदा पिंटो वाज द हीरोइन। ऑलराइट, कुछ और भी पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लिस्ट, कि 3 इंडियन फिल्म्स हैव बीन नॉमिनेटेड इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी सो फार। एकेडमी अवार्ड के लिए अभी तक भारतीय सिनेमा जगत से 3 फिल्में ली गई हैं जिनको कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। मदर इंडिया पहली फिल्म, दूसरी सलाम बॉम्बे और तीसरी लगान। लगान भी ऐसी फिल्म है जिसको मैं बार बार देखता हूं तो और भी ज्यादा देखने का मन करता है, आपको भी करता होगा। तो मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान, इन तीनों फिल्मों को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इतने सारे पॉइंट थे फिल्म सिनेमा जगत से लेकर के जो आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो कृपया करके इसे लाइक कर दीजिएगा। मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो करना ही करना है। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर गलती से भी नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट to press the bell icon so that you couldn't miss any video in future. Thank you for watching and all the best young ladies and gentlemen. नमस्कार। जहां भी रहें अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। शुभ दिन। और बस जिस चीज की तैयारी में लगे हों, जहां भी जाना चाहते हों, अच्छे मुकाम पर हासिल जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।